पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया और हमने दिन में पढ़ाई भी नहीं करी। कभी मोबाइल चला के दिन वेस्ट होता है, तो कभी दोस्तों के साथ, तो कभी अलग अलग कामों में हम दिन को बर्बाद कर देते हैं, कभी सोने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करते। तो क्या करें जिसकी वजह से हम दिन में पढ़ सके और अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सके। दिन में आपका टाइम वेस्ट होता है 3 कारणों से। पहला, लेजीनेस। आपकी बॉडी में इतनी लेजीनेस है, जैसे आलसपन है, जिसकी वजह से आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो। पढ़ने बैठते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो, नींद आ जाता है। नंबर 1 कॉज। दूसरा कॉज प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप चीज़ों को टालते रहते हो कि अच्छा आधे घंटे बाद पढ़ लेता हूँ, अच्छा रात को पढ़ लूंगा, अरे कल सुबह पढ़ लूंगा। इस तरह से करके पूरा साल निकल जाता है और आप पढ़ते ही नहीं। तीसरा कॉज, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसकी कोई क्लैरिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, लेजी हुए पड़े रहते हो, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। इसलिए दूसरी चीज़ों में, मोबाइल चलाने में, दोस्तों के साथ बात करने में मज़ा आता है। वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम एक एक करके इनको जड़ से मिटाएंगे। पहला, लेजीनेस। लेजीनेस के लिए मैं कुछ टिप देता हूँ जिसकी वजह से आपका लेजीनेस आँख से गायब हो जाएगा। पहला, 20 मिनट एक्सरसाइज। आप कब उठते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी उठे फ्रेश होकर 20 मिनट का एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपके शरीर में पसीने हो, एकदम एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, जिससे पसीने आए। आप रस्सी कूद सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं, आप किकिंग कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, कुछ भी करिए, कोई भी एक्टिविटी करिए, लेकिन आपको पसीना होना चाहिए उस समय। सुबह सुबह जब उठते ही पसीना होगा ना, तो एक BDNF हार्मोन होता है जो रिलीज होगा ब्रेन में, और वो आपकी एनर्जी को एकदम 10 गुना बढ़ा देता है, एकदम एनर्जेटिक बना देगा, जिससे लेजीनेस खत्म हो जाएगी। दूसरा, रोज जब भी सूरज उग जाए 10 बजे, उस समय आप धूप में जाके खड़े हो जाओ। कितने देर के लिए? तो 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी को इतनी एनर्जी मिलती है, वो बहुत ही एनर्जेटिक है। मैं हमेशा करता हूँ, जब भी मुझे लेजीनेस फील, जब पढ़ते वक्त नींद आने लगता है, तो मैं जाके धूप में खड़े हो जाता हूँ, धूप में बैठ जाता हूँ, और उस समय थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठने के बाद बॉडी में हीट महसूस होता है, और वही हीट मेरी एनर्जी को बढ़ा देता है। तीसरा, जब भी आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, तो आप देखना कि आप लेजी हो जाते हो। तो ज़्यादा खाना बंद हो गए करो और कम खाओ, चबा के खाओ। ज़्यादा साग सब्जियाँ खाओ, फल फ्रूट्स खाओ। ये पिज्ज़ा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, ये सब खराब चीज़ों को कुछ दिन के लिए टाल दो। खाओ भी तो हफ्ते में एक बार, लेकिन रोज का जो खाना है उसको शेड्यूल करो, उसको अच्छा खाना खाओ, चबा के खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। दिन में अगर एक बार खाना खाते हो तो 3 बार खाओ, 9 बजे, 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर रात को 7 बजे। इस तरह से शेड्यूल कर दोगे तो कम खाओगे, तो पेट पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और आपको आलसपन नहीं आएगा। बार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। और चौथा, जो लेजीनेस का सबसे बड़ा कारण होता है, वो है इंटरेस्ट, कि हमारी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसको कैसे करना है? तो 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन कोई ऐसा टीचर ढूंढो, ऑफलाइन कुछ ऐसा करो जिसके जो टीचर पढ़ा रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट आ जाए, उस पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए। और या तो ऑनलाइन टीचर ढूंढ लो जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दे। दोनों तरीके हैं, ऑनलाइन ज़्यादा आसान है। वो टीचर ढूंढो जिनमें आपका इंटरेस्ट आ जाए, जो टीचर आपका इंटरेस्ट ग्रैब कर ले, आपका अटेंशन ग्रैब कर ले। बहुत सारे टीचर हैं। मुझे मैथ्स पढ़ना था, कोई टीचर नहीं मिल रहा था कि मैं मैथ्स सीखूं। SSC का मैथ्स मुझे पढ़ना था, एक आदित्य सर हैं, वो उनका मैथ्स मिला मुझे। वो इतने आराम से और इतने प्यार से पढ़ाते हैं कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट, मुझे सारे ट्रिक्स समझ आने लगे। तो उनको मैं रोज 1 से 1.5 घंटा पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे पढ़ाया। तो कोई टीचर ढूंढो जो आपको इंटरेस्ट पैदा करा दे उस सब्जेक्ट में, और ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो जाए। कुछ तरीका निकालो जिससे पढ़ाई इंटरेस्टेड हो जाए। बैलेंस कर दो कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा तो 4 घंटे घूमूंगा, खेलूंगा, मोबाइल चलाऊंगा। ये बैलेंस हो गया। जब बैलेंस हो जाएगा तो पढ़ाई करने में दुख तो होगा, पेन होगा, लेकिन इधर मजा है तो भी मजा आएगा। दुख के बाद जब सुख आता है तो बहुत मजा आता है। तो ऐसा ही कर दो, बैलेंस कर दोगे चीजों को तो भी इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट नहीं भी है तो पढ़ लोगे। लेजीनेस हो गया। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को देखते हैं कि कामों को टालना कैसे बंद करें।
ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक हमारी आदत है जो हमारे पीछे पड़ी रहती है। इसको कैसे खत्म करना है, इसका पहला टिप, ट्रैक योर टाइम। जब अपने टाइम को आप ट्रैक करोगे कि आज मैंने क्या किया, सुबह क्या किया, फिर 12 बजे क्या किया, 1 बजे क्या किया, 2 बजे, तो उससे क्या होता है कि आपको डिमोटिवेशन होगा कि मैंने इतना सारा टाइम, मैंने 12 घंटे बर्बाद कर दिए, और आपको टेंशन होता है, आप डिमोटिवेट होते हो। और उस डिमोटिवेशन से भी हम मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, और उसका उस शेड्यूल बनाते हैं। उस समय क्या पढ़ना है इसको डिजाइन करते हैं, मैं कल पढ़ूंगा, ये तय होता है, मोटिवेशन आता है वहां से। तो ये ट्रैक करना, रोज ट्रैक करो। 15 तारीख को ट्रैक किया, मान लो कि आप डिमोटिवेट हुए उस दिन, और 16 तारीख को थोड़ा सा पढ़े 2 घंटे, तो एक मोटिवेशन आता है कि चलो मैंने 2 घंटे तो पढ़ा। इस तरह से सारी चीजों को लिखो, ट्रैक करोगे सब पता लग जाएगा। अब काम करने जाना है, दिमाग में है कि पढ़ने जाना है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, 3, 2, 1 गो, और पढ़ो। तो इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। या फिर ये भी कर सकते हो, फूल योर माइंड, अपने माइंड को बेवकूफ बना दो। क्या करो कि आप बोलो कि मुझे 10 मिनट ही पढ़ना है। 10 मिनट जैसे ही पढ़ने बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि आप 10 मिनट तो पढ़े, फिर 10 मिनट के लिए बैठो, फिर 10 मिनट के 10-10 मिनट के बीच में ब्रेक ले लो। 10 मिनट पढ़ के 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 10 मिनट पढ़े, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट पढ़े। इस तरह से आप पढ़ पाओगे। और नहीं तो लास्ट टिप गजब का है, डू द इंटरेस्टिंग थिंग फर्स्ट। पहले वो काम करो जिसमें इंटरेस्ट है आपका। जैसे जब मैं मैथ्स बनाने बैठता हूँ तो पहला सवाल अगर मेरा बन जाता है तो मैं आसानी से सारे सवाल हल कर लेता हूँ। लेकिन पहला सवाल ही अगर मैंने नहीं बनाया तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ और मेरा इंटरेस्ट खत्म है, मुझे बनाने का मन नहीं करता, मन खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले वो सवाल चूज करूँ जो मुझे बनाने आ जाएगा, और उसके बाद आसानी से धीरे धीरे मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो भारी जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी मैं कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ कि पहले मैंने इंटरेस्टिंग चीजें करी। तो इंटरेस्टिंग चीजों को पहले करो। लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे टिप दूंगा जो आपको डेली करने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने टाइम को बचाने के लिए। अब बात करते हैं क्लैरिटी। दिमाग को क्लियर करना, क्लैरिटी से फोकस बढ़ता है। जितना क्लियर दिमाग है उतना ही ज्यादा फोकस है। रोज रात को बैठ के टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे कल क्या क्या करना है। इसका एक एक चीज लिखो जो मुझे करना है, और उसमें मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट गोल लिखो कि मुझे कल 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है जो मुझे पढ़ना है। 3 इंपॉर्टेंट गोल स्टडी का, कि मुझे 5 क्वेश्चन साइंस के याद करने हैं, 5 क्वेश्चन एसएसटी के याद करने हैं, 5 क्वेश्चन मुझे मैथ्स के बनाने हैं। ये मेरे 3 इंपॉर्टेंट गोल हो गए। 3 इंपॉर्टेंट गोल क्या हो सकते हैं कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है। बस 3 ही चैप्टर 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने, और ज्यादा नहीं पढ़ना। कम टारगेट करोगे, ज्यादा करोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा टारगेट करके कम करोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे। हमेशा याद रखना इस रूल को। तो कम टारगेट करो और ज्यादा अचीव करो। दूसरा रूल, वीकली लिस्ट बनाओ कि आप मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को क्या क्या करने वाले हो, पूरा लिस्ट बनाओ उसका। इससे क्या होगा कि आपके जो भी अनप्रोडक्टिव काम होंगे, जो कुछ भी आपको करना होगा, सारा शेड्यूल किया हुआ है। आपको बाल कब कटवाना है, आपको कपड़े कब धोने हैं, आपको घर की सफाई कब करनी है, आपको पढ़ना कब है, आपको मार्केट कब जाना, सारी चीजों को शेड्यूल कर लोगे तो आपको बड़ा आसान होगा उस रास्ते पर चलना। जब रास्ते क्लियर हो, पता है कि आपको इस रास्ते से जाऊंगा तो वहां पे पहुंच जाऊं, तो कैसे नहीं जाओगे। आप आराम से बिना दिमाग लगाए भी चले जा सकते हो आसानी से। तो क्लैरिटी चाहिए दिमाग को। अब बात करते हैं 3 ऐसे टिप की जो आपका दिन बचा सकते हैं, आपको टाइम वेस्ट करने से रोकेंगे। नंबर 1, एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज 20 मिनट करना ही है, जिससे कि आपको पसीना आए। दूसरा, अपने इंटरेस्ट के चीजों को पहले करना, जो इंटरेस्टिंग है उनको पहले करना। इससे क्या होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, पहले ही कर लोगे, तो उससे मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तीसरा, टू डू लिस्ट बनाना कि मुझे कल 3 इंपॉर्टेंट काम कौन से करने हैं। ये 3 हो गए जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और जी जान लगा के पढ़िए, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिले, आप एक मेहनती स्टूडेंट बने। सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं है कि मार्क्स मिले, इसलिए पढ़ना है कि मुझे मेहनत करने की आदत पड़े, इसलिए पढ़िए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।